हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स टॉपर्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि विश्व में घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से घास के मैदानों को याद करने की विधि देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में 10 से 25 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं 30 से 45 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिनका नाम है टुंड्रा घास के मैदान या टुंड्रा वनस्पति, जिसमें मुख्यतः काई होती है और लाइकेन होता है। लाइकेन के बारे में कुछ तथ्य बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे लाइकेन को वायु प्रदूषण का मापक कहा जाता है या मानक माना जाता है, क्योंकि लाइकेन का क्षरण हो जाता है यदि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और लाइकेन को सहजीवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शैवाल और कवक के मध्य की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे ये गुण प्रदर्शित करते हैं शैवाल का, और ये इनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, अर्थात इसमें जड़ें नहीं होती, जिससे ये अपना भोजन अपनी शाखाओं से अन्य पौधों या अन्य वस्तुओं से प्राप्त करते हैं पानी के लिए। इस प्रकार ये कवक का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, जिससे लाइकेन को कवक और शैवाल के मध्य की इकाई कहा। हम यहाँ पर देख लेते हैं टुंड्रा वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो ये मुख्यतः आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती है, आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः वनस्पति होती है काई और लाइकेन। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। इसमें है सवाना। सवाना को हम देखते हैं, सवाना कहाँ पे है मैप में। सवाना घास का मैदान है यहाँ पे अफ्रीका में। इसको याद करेंगे इस तरह से। सवाना में होता सब आना मतलब यहाँ क्यों आना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ फ्री है। फ्री मतलब अफ्रीका। इस तरह से सवाना को याद कर लेंगे। दूसरा घास का मैदान है लानोज है वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है घास का मैदान। इसको हम मैप में यहाँ देखेंगे कि लानोज घास के मैदान कोलंबिया और वेनेजुएला व अन्य क्षेत्र, जबकि यहाँ पर पाया जाता है। इसको याद इस तरह से करेंगे कि लानोज में नोज बने होती ही नाक, अर्थात लंबी नाक मतलब कोलंबिया आ जाएगा। कोलंबिया में लंबी है, इस तरह से लंबी नाक कोलंबिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा उरुग्वे में। कैंपास का से अर्थ निकलता है सॉकर्स कैंप। कैंप आता है कैंपास में कैंप मतलब कैंप लगा है,
मतलब फुटबॉल में अच्छा करोगे तो कैंप के द्वारा कहाँ पहुँच जाओगे, ब्राज़ील में। तो ये मुख्यतः मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। इसको हम मैदान में देखते हैं मैप में। कैंपास कैंपास घास के मैदान ब्राज़ील और वेनेजुएला, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे देशों में पाया जाता है। सेल्वास पार्कलैंड को हम शीतोष्ण घास के मैदानों के साथ ट्रिक में याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट घास का मैदान सेल्वास। सेल्वास में होता है, शब्द निकल रहा सेल, सेल माने होता है बेचना, अर्थात आपको कुछ बेचना तो कहाँ जाइए, अमेजन मतलब अमीरों की घाटी में जाइए। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी के बेसिन या अमेजन घाट, अर्थात अमीरों की घाट या बस्ती में जाइए कुछ बेचना हो तो। मैप में सेल्वास घास का मैदान यहाँ पर है। ये है अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में है। अब हम देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदानों को, जो कि 10 से 45 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। पहला घास का मैदान है, इसमें पेयरी का मतलब होता है अमेरिका में पाया जाता है घास का मैदान। पेयरी में शब्द निकल रहा प्रे माने होता प्रार्थना करता। प्रे से मतलब निकलता है पे मतलब रुपया देना, अर्थात रुपया कौन दे सकता है, जो अमीर होगा तो वही तो दान कर पाएगा, पे दान कर पाएगा या घास देखने के लिए जा पाएगा, रुपया दे पाएगा। इस तरह से पेरी घास के मैदान का अमेरिका, अमीर लोग दे पाए, अमीर से अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेते पेरी घास के मैदान कहाँ पे है। पेरी घास के मैदान यहाँ पे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अमेरिका में, अर्थात उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है पंपास। पंपास के घास के मैदान को इस तरह से याद करेंगे। पंपास में होता है पंप और अर्जेंटीना में मुख्यतः पाया जाता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। पंपास मतलब पंप करना होता है, हृदय को पंप करना होता है, कब अर्जेंट पड़ जाती, जिसको बोलते CPR, अर्जेंट होने पर क्या किया जाता है, हृदय को पंप दिया जाता है। इस तरह से पंपास अर्जेंटीना याद कर लेंगे। नेक्स्ट जिसको हम मैप में यहाँ देख लेते हैं, कहाँ है पंपास घास के मैदान ये है, पंपास घास के मैदान ये है, जो कि और क्या है, चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, जो कि इसमें दूर दूर तक कोई भी घास का मैदान नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्टेपीज घास का मैदान, यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप, उत्पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में। इसको हम इस तरह से याद करेंगे। स्टेपीज में टेप आ रहा है बीच में, टेप माने चिपकाया हुआ, मतलब दो महाद्वीपों को आपस में चिपकाने से एक नया महाद्वीप का निर्माण ही यूरेशिया है। जिसे यूरेशिया में है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए, टेप से चिपकाया गया दो महाद्वीपों में, सातों में से दो महाद्वीप को चिपकाया गया और उनसे एक नया नाम निकला जिसका नाम है यूरेशिया। अर्थात स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया में। ये है स्टेपीज घास के मैदान, जो कि बृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं। और यहाँ पर देख ले पुस्टास घास के मैदान, ये भी काफ़ी ये है हंगरी में ये है कहाँ पर, हंगरी में। मंचूरियन घास के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाए, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते, चाइना में। मंचूरियन घास के मैदान चाइना और मंगोलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। वेल्ड से
शब्द निकल रहा वेल्थ। वेल्थ माने होते हैं धन, अर्थात भारत के दक्षिण के राज्य क्या है, धनी। दक्षिण के राज्य से दक्षिण अफ्रीका शब्द निकला। इस प्रकार विल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। इसको हम मैप में यहाँ देख लेते हैं। ये है विल्ड घास के मैदान, कहाँ है, ये है विल्ड घास के मैदान। जबकि अभी हमने बताया था शीतोष्ण घास के मैदानों में एक नया घास का मैदान है जिसको याद करने के लिए बताया था, इसको पार्कलैंड कहते हैं। पार्कलैंड को इस तरह से वेल्थ से होगा वेल्थ। वेल्थ होता है जिसके पास धन होगा वो क्या करा लेगा, घर में पार्क करा लेगा, पार्क बनवा लेता है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है डाउन्स। डाउन्स शब्द को हम बाउंस से रिलेट कर लेंगे, अर्थात गेंद सबसे ज़्यादा, क्रिकेट की गेंद सबसे ज़्यादा बाउंस कहाँ पर होती, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गेंद क्या होती, बाउंस होती। इस तरह से हम डाउन्स घास के मैदानों को याद कर लेंगे, जिसको हम मैप में देखते कहाँ पर, ये है डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। हम इस वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पंपास के घास के मैदान में वृक्ष रहित घास का मैदान, अर्थात यहाँ पर दूर दूर तक वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। और सवाना के घास के मैदानों में बीच बीच पे कहीं झाड़ियाँ तो कहीं पर पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। और सबसे अधिक घास के मैदान पूछ लिए जाए तो कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका, फिर अमेरिका, फिर अफ्रीका में पाए जाते हैं। और भारत में पूछ लिया जाए कि घास के मैदान के नाम बताओ किसी एक का, तो क्या हो जाएगा, गुलमर्ग। गुलमर्ग क्या हो जाएगा, गुलमर्ग। गुलमर्ग घास के मैदान, जो कि विश्व स्तर पर नहीं लेकिन भारत स्तर पर घास के मैदान माने जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया। और हमारे चैनल एग्ज़ाम टॉपर से अपडेट रहने के लिए कृपया अवश्य इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।